हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 15 प्राकृतिक परिघटनाएं यानी कि नेचुरल फिनोमिना के पार्ट 2 को देखेंगे। बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो आरंभ करूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इसके पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में तरित के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, आप वहां उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भूकंप, जिसे अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, क्या है भूकंप, क्या होता है, भूकंप का कारण क्या है, भूकंपी या भ्रंश क्षेत्र क्या है, रिक्टर पैमाना क्या होता है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ से हम क्या समझते हैं, भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप क्या है, यानी कि अर्थक्वेक क्या है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। यही कारण है कि भूकंप से जो है बड़े पैमाने पर जनजीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचती है, यानी कि क्षति पहुंचती है। बच्चों, अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई भी ऐसी युक्ति का आविष्कार नहीं किया है जिससे कि यह पता चले कि किस स्थान पर और कब भूकंप आने वाली है और उसकी तीव्रता अधिक होगी या कम होगी, यह भी पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण प्रति वर्ष भूकंप वाले क्षेत्र में जो है बड़ी मात्रा में लोग यानी कि जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचती है। बच्चों, आगे हम लोग जान लेंगे कि भूकंप क्या होता है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। तो बच्चों, यहाँ देखिए कि भूकंप पृथ्वी के भूपटल का कंपन अर्थात एकाएक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। यह बहुत कम समय तक रहता है। यह जो है भूकंप बहुत कम समय तक रहता है। हो सकता है कि यह 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट तक रहता है, परंतु इतने ही कम समय में इससे होने वाली क्षति की मात्रा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एकाएक कोई स्थान जो है हिलने लगता है, तो इससे जो है कहीं पर जो पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है, तो कहीं जो है भवन, बड़े बड़े भवन जो है गिर जाते हैं, तो ताश के पत्तों की तरह वो गिर जाते हैं, कहीं जो है भवनों में भी दरारें पड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है जान माल की क्षति होती है, साथ ही संपत्ति की भी क्षति होती है। पृथ्वी के स्थान मंडल के भीतर यानी कि भूप्रवृत्ति के अंदर गहराई में उथल पुथल के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तब इसका अनुभव होता है, इससे जनजीवन तथा संपत्ति की बहुत हानि होती है। तो बच्चों, अगर भूकंप की तीव्रता कम होती है तो कई समय हम इसका अनुभव भी नहीं कर पाते, परंतु जब इसकी तीव्रता अधिक होती है, रिक्टर पैमाने पर इसे मापा जाता है। यदि जो है रिक्टर पैमाने पर इसकी मात्रा 5 या उससे ऊपर होती है तो ही हम उसे अनुभव कर पाते हैं। तो जो है इस भूकंप से जितना अधिक तीव्रता का भूकंप होता है उतना ही अधिक जनजीवन और जो है संपत्ति को हानि पहुंचती है। तो बच्चों, आगे हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप का कारण क्या है। बच्चों, अब हम लोग जो है भूकंप का कारण यानी कि कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों, हमारा पृथ्वी जो है 4 परतों से बनी है। ये 4 परतें हैं आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मेंटल और भूप्रवृत्ति। यह जो भूप्रवृत्ति और ऊपर का जो मेंटल है इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी जो है मोटाई है लगभग 50 किलोमीटर तक है। इसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। पूरी धरती में जो है इस तरह के 12 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट जो है एक तरल पदार्थ जिसे हम लोग लावा कहते हैं के ऊपर तैर रही है। तो ऐसे तैरते तैरते कभी कभी ऐसी घटना होती है कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खिसक जाती है, अथवा अगल बगल या ऊपर नीचे इस प्रकार से खिसक जाती है। और जब ऐसी परिघटना घटती है तो इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो
कंपन करने लगती है, तो जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भूकंप का कारण यानी कि कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। पृथ्वी मुख्यतः 4 परतों से बनी है। ये परतें हैं आंतरिक कोर, बाह्य कोर, मेंटल तथा भूकंपट्टी। भूकंपट्टी या ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर मोटी परतें होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। पूरी धरती ऐसे 12 प्लेटों पर स्थित है। यह तरल पदार्थ लावा के ऊपर तैर रही होती है। इन प्लेटों के आपस में रगड़ अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, नीचे या बगल में चली जाती है। इसके फलस्वरूप भूकंपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। भूकंपट्टी में उत्पन्न विक्षोभ ही भूकंप है। तो बच्चों भूकंप का कारण हम लोगों ने जाना, और भूकंप जो है कि और क्या क्या कारण है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। बच्चों भूकंप के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना। अचानक ज्वालामुखी अगर फटती है तो इससे भी भूकंप हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। कभी कभी उल्का पिंड जो है वो हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ उल्का पिंडें तो वायुमंडल में ही घर्षण के फलस्वरूप जो है जलकर राख हो जाती है और धरती तक नहीं पहुंचती, परंतु कुछ बड़े उल्का पिंड जो हैं वो पृथ्वी के से आकर टकराती भी है और इस समय जो है भूकंप होते हैं। आगे बच्चों है भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप होते हैं और भूप्रपट्टी के टुकड़ों की अनियमित गति के कारण होती है, जिसे हम लोगों ने पहले जाना। भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र क्या है बच्चों? तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि अधिकतर भूकंप जो है प्लेटों के अनियमित गति के कारण होता है, तो परंतु जहां इन प्लेटों के आसपास जो है दुर्बल क्षेत्र पाए जाते हैं वहां भूकंप की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे ही क्षेत्र को बच्चों हम लोग जो है भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। आगे बच्चों हम लोग जानेंगे कि रिक्टर पैमाना क्या है और रिक्टर पैमाने से जो है का कार्य क्या है, यह जो है भूकंप को कैसे मापती है। तो इससे हम लोग देखते हैं बच्चों कि रिक्टर पैमाना क्या है। तो बच्चों अब हम लोग रिक्टर पैमाना क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो बच्चों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो इस रिक्टर पैमाने का जो है आविष्कार करने वाले थे भूभौतिक शास्त्री चार्ल्स रिक्टर। इन्होंने 1935 ईस्वी में रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया। यदि भूकंप का रिक्टर पैमाने का परिमाण 7 से अधिक होता हो तो भूकंप विनाशकारी होता है। हमारे देश में ऐसा भूकंप आ चुका है बच्चों। भुज तथा कश्मीर में आए भूकंप का परिमाण जो है 7.5 से अधिक था। नेपाल में बच्चों 7.8 तीव्रता वाले भूकंप भी आ चुके हैं। तो इससे जो है जानमाल की और संपत्ति की काफी हानि हो चुकी है। आगे बच्चों हम लोग जानेंगे भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों आपने कभी अपने दोस्तों के साथ रस्सी का खेल खेला होगा और आपने देखा होगा कि दो बच्चे जब रस्सी को पकड़कर इस प्रकार से हिलाते हैं तो रस्सी जो है सांप की तरह एक तरफ से होता हुआ दूसरी तरफ जाता है। उसी प्रकार बच्चों जब कभी किसी तालाब में एक पत्थर को फेंका जाता है तो पत्थर जिस स्थान पर गिरता है वहां से पानी गोल होता हुआ जो है पूरे तालाब में फैल जाता है। इसे हम लोग तरंग कहते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में भी इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग जो है सिस्मोग्राफ यानी कि भूकंप लेखी यंत्र की सहायता से मापते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। इन्हें भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ का चित्र है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें जो है भूकंप को नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे भूकंप से बचाव के क्या उपाय हैं। जब आप घर में रहते हैं उस समय भूकंप से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और जब आप बाहर हैं अगर उस समय भूकंप होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। यदि आप घर के अंदर हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप किसी चौकी अथवा मेज के नीचे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे उसके नीचे जाकर,
लेकिन चौकी अथवा मेज जो है मजबूत होना चाहिए। ऊंची तथा भारी वस्तुओं से आपको दूर रहना है। यदि आप बिस्तर पर हो तो तकिया से अपना सिर को ढक लें, और यदि दरवाजे के चौखट के नीचे भी आप खड़े हो सकते हैं। उसके बाद यदि आप घर से बाहर हैं तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? भवनों, वृक्षों तथा विद्युत खंभे से आप दूर रहें। खुले मैदान में हो तो लेट जाएं अथवा बैठ जाएं। यदि आप बस या कार में हैं तो आप बस या कार से बाहर ना निकलें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना भूकंप यानी कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या होता है, भूकंप का कारण क्या है, भूकंपी अथवा भ्रंश क्षेत्र क्या है, रिक्टर पैमाना क्या है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ क्या है, इसके बारे में जाना, और भूकंप से बचाव के क्या क्या उपाय हैं इसे भी हम लोगों ने जाना। तो बच्चों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।